मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्राइग्लिसराइड के बारे में। एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि क्या बीमारी है, क्या होता है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। 10-20 में चीजें आपको इसमें बताऊंगा कम से कम। तो सबसे पहले एक पेशेंट जिसकी एज 38-37 होगी, पेशेंट ओबेज है, लगभग 80 किलो वजन होगा और उनको बहुत लंबे समय से एक प्रॉब्लम चल रही थी। ये मेरे पेशेंट हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उनको बहुत लंबे समय से एक प्रॉब्लम चल रही थी। सीने में बहुत भारीपन उनको महसूस हो रहा था और उनको खींच के सांस लेना पड़ रहा था। खींच के सांस लेना समझते हैं आप? पेशेंट बताता तो हमें आइडिया लग जाता कि वो कैसे रहा है। बीच बीच में उनको बात करते हुए भी या कुछ समय बाद उनको ऐसा लगता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। उसकी वजह से उनको बीच में खींच के सांस लेना पड़ता है। उनको लगता है कि बॉडी में हमें खींच के सांस लेने से आराम मिल जाता है। तो बात करते करते उनको कई बार ऐसे भी करना पड़ता है। ठीक है, कोई काम करते हुए, खाना खाते हुए उनको ऐसे करना। सेकंड जो सिम्टम उनकी बॉडी में आ रहा था वो आ रहा था भारीपन, हैवीनेस। उनको सेंसेशन थी जैसे चेस्ट में बहुत ज्यादा भारीपन रहता है। इसके अलावा थोड़ा सर में दर्द और थोड़ी नींद कम आना। ये समस्या उनको काफी लंबे समय से 1-1.5 महीना हुआ चल रही थी। अब पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास से वो मेडिसिन खा रहे थे। उन्होंने कोई गैस्ट्रिक का चूरन वगैरह या दवाई दी हुई थी, बट उससे आराम नहीं मिल रहा था। पेशेंट मेरे पास आते हैं बिना किसी रिपोर्ट के, तो उनकी जो मैंने बीपी वगैरह चेक किया या जो भी था, तो ब्लड प्रेशर उनका कम मिला। तो उसी के अकॉर्डिंगली, और जो ये सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम थी इसमें मैंने उनको मेडिसिन दी। इसके अकॉर्डिंगली कोई जांच मैंने उनको लिख के नहीं दी थी अभी। उनसे मैंने बोला कि अगर कम आराम लगता है तब मैं आपकी वाली जांच कराऊंगा, जैसे लिपिड प्रोफाइल है या लीवर की जांच, राइट। तो उनको मैंने मेडिसिन दी, तो उनको जो 30% थोड़ा आराम हुआ 6-7 दिन की मेडिसिन में। खास करके जो सांस लेने वाली जो समस्या थी उनकी थोड़ी कम हुई। अब उनको ऐसा नहीं था कि खींच खींच के सांस लेना पड़ रहा था, लेकिन जो चेस्ट में भारीपन था, सर में दर्द था, वो एज इट इज बना हुआ था। तो पेशेंट इस बार आए अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच लेके कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाई है। लिपिड प्रोफाइल एक पैनल होता है, जैसे कि हम ब्लड के सैंपल को देख हम जांच कराएंगे, तो वो लिपिड प्रोफाइल हम उसको बोलते हैं। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, एचडीएल आता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल आता है, एलडीएल आता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो उन्होंने वो जांच दिखाई। उन्होंने लेफ्टी नहीं कराई थी, केवल लिपिड की उन्होंने जांच दिखाई है। तो उसमें उनका जो ट्राइग्लिसराइड है काफी बढ़ा हुआ है। रिपोर्ट मैं आपके सामने लगाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, सबसे पहली बात मन में आती है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। जैसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है। आम भाषा में जिसको बोलते हैं कि भाई खून गाढ़ा हो जाना, इसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरी टर्म हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर फैट ज्यादा चली गई है, उसकी वजह से सारी चीजें बढ़ रही है। जो खून के अंदर चर्बी बढ़ी है उसी को ये डिनोट करता है कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल इतना है, आपका वीएलडीएल इतना है, आपका एलडीएल इतना है, आपका एचडीएल इतना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिनोट करते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो चर्बी है, जो फैट है, वो बढ़ गई है। अब फैट किन लोगों के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है? पहली बात, जो पेशेंट ओबेज हैं, जैसे कि वो व्यक्ति मोटे हैं, उनके अंदर ये कि फैट बाहर है, बॉडी में है, तो वो फैट आपके लीवर पे भी जाएगी कि फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। ठीक है, फैटी लीवर की भी बीमारी फैट वाली होती है। ओबेसिटी वाली जो बीमारी है भी फैट वाली होती है। यही फैट हमारे जो है लीवर से हो के अगर चली जाए ब्लड के अंदर, तो उसी को लिपिड प्रोफाइल बोल दिया जाता है कि भाई पेशेंट की जो लिपिड प्रोफाइल है वो बढ़ी हुई है। मतलब पेशेंट के जो ब्लड के अंदर है वो भी फैट चली गई है, जो चर्बी है वो चली गई है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया। अब इसके कॉम्प्लिकेशन और कारण की भी बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए, कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है इस पेशेंट को, अगर होगा तभी जब ये ट्रीटमेंट ना लें और परहेज ना करें। तब ये दो कंडीशन होती हैं कि भाई आप या तो आपको आने वाले समय जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अनट्रीटेड केस है या फिर आपने परहेज नहीं किया, तो जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज है वहां पे जाके उसको ब्लॉक कर सकती है। वहां पे जाके जमनी शुरू हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड में जाके जमना शुरू हो जाता है, थक्का सा बनना शुरू हो जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में पेशेंट को हार्ट की संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट अटैक बाद में जाके हो सकता है। और सेकंड, इसमें कई बार क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज वाली समस्या भी कई बार पेशेंट को हो सकती है। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से उसकी जो ब्रेन की आर्टरी है वो फट गई। ठीक है, तो जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद कम आना, सर में भारीपन रहना, चेस्ट पेन रहना, चलने में सांस फूलना, गहरी गहरी सांस लेना, पिंडलियों में दर्द होना, ठीक है, पैरों की नसें ज्यादा दिखना, शरीर में थोड़ी सूजन दिखना और आंखों के ऊपर ये साइन आना। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हैं हम तो पता लगता है कि पेशेंट की जो लिपिड प्रोफाइल है वो उसकी बढ़ी हुई है, राइट।
इसके कारण क्या है? एक तो सबसे पहला कारण आता है इसमें कि बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल में कि कोई पेशेंट बहुत ही उसकी जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गई है, या फिर उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो फैट ज़्यादा लेता है। बहुत सारे अभी चलिए क्या होता है कि पेशेंट अब थोड़े समझदार हो गए हैं, तो वो एक्सरसाइज भी करते हैं, फैट भी बंद करते हैं। लेकिन जो पुराने टाइम में मतलब 1-2 साल पहले उन्होंने जो चीज़ें की होंगी, वो भी हमारे ब्लड के अंदर डिपॉज़िट रहती हैं कई बार लंबे समय तक, ठीक है? तो वो भी ट्रेस होती रहती हैं। तो हमारी जो बॉडी का प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो इसी आधार पे बना हुआ है। कुछ पेशेंट में हम देखते हैं कि हेरिडिटी चली हुई है, कि जेनेटिकली ये चीज़ें चली हुई हैं, कि मम्मी-पापा को है तो बच्चों को भी हो सकता है, कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया और लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है। तो बैड लाइफस्टाइल की वजह से सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, लीवर के अंदर कोई समस्या हो गई है, फैटी लीवर है, तो उसमें भी हम चीज़ें देखते हैं कि फैटी लीवर है तो फैट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कारण। प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, 2 पॉइंट अब यहाँ पे बचे हैं यहाँ तक, अगर आपने वीडियो देखा है। तो प्रिवेंशन में जैसे मैंने आपको बताया, फैट बिल्कुल बंद करनी है, ऑयली बिल्कुल बंद करना है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट के अकॉर्डिंगली करना है। कोई डॉक्टर आपसे बोल दे कि आपको सुबह में उठ के 1 घंटा टहलना है, 1 घंटे चलना है, 1 घंटा भागना है, तो आप मत कीजिए, अपनी बॉडी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कीजिए। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको 10 मिनट चलने के बाद चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, कि सीने में दर्द होने लगा, 10 मिनट हम चले, हमारे सीने में दर्द हुआ। तो जिनको सीने में दर्द होता है, आराम से बैठ जाइए, जैसे दर्द स्टार्ट होता है बैठ जाइए, कोई जबरदस्ती मत कीजिए अपनी बॉडी के साथ, ठीक है? क्योंकि ये होता है कि आपका जो प्रेशर बढ़ रहा है, जो आउटा हमारी एक आर्टरी है, उसमें जब प्रेशर बढ़ता है तो कई बार यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। आप बैठ जाएंगे, बीपी थोड़ा या जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको सही महसूस होगा। ठीक है, तो अपनी बॉडी के हिसाब से आपको करना है। चलना है या दौड़ना है या पसीना बहाना है या योगा करना है या मेडिटेशन करना है, कुछ भी करना है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली आप कीजिए। आपको अपना टोटल कुल मिला के वजन घटाना है, पसीना आप ज़्यादा लाइए कोई भी एक्सरसाइज करके, बट अपनी बॉडी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है। 15-20 मिनट में काम चल रहा है, चेस्ट पेन वगैरह नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, रनिंग आप कर सकते हैं। खाने पीने में जो तेल वाली चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, चर्बी वाली चीज़ें हैं, इनको आप बंद रखिए। खाने पीने में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो भाई आप लहसुन अगर खाते हैं तो सुबह में खानी शुरू कर दीजिए। ये जो गर्मी वाला मौसम है इसमें आप कम खाइए, सर्दी वाले में आप ज़्यादा खा सकते हैं। खाने का तरीका आपको मालूम होगा, सुबह में 1-2 उसके पीस ले लीजिए, सुबह में खाली पेट उसको गुनगुने पानी के साथ तोड़ के, चबा के कैसे भी आप खा सकते हैं। आयुर्वेदिक में कुछ देखना चाहते हैं तो अर्जुना रिस्ट के नाम से एक सिरप आता है, उसको आप पी सकते हैं। अर्जुना की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, उनको आप ले सकते हैं। लहसुन नहीं खाते हैं तो भाई लहसुन की टैबलेट भी अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं। डोज आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंगली लीजिए, जैसा आपको डॉक्टर साहब बताते हैं वैसे आप लीजिए, कि एक एक गोली दिन में 2 बार या 3 बार लेनी है, हल्के से गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेनी है। चाहे आप अर्जुना रिस्ट पी रहे हैं तो उसकी आपने 15 से 20 ml लेनी है, सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार भी आप उसको ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो सारी चीजें आपने देखी हैं, ये है वेट मैनेजमेंट, कि आपको जो आपका वजन है उसको मेंटेन करना है, आपको जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करना है। लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज और परहेज दोनों चीजें आती हैं। बाकी एलोपैथिक और होम्योपैथिक की हम बात करते हैं तो एलोपैथिक में खून पतला करने वाली टैबलेट्स काफी सारी अवेलेबल हैं, बहुत नए नए नाम से भी आपको मिल जाएंगी, लिपिकाइन के नाम से भी आती है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके, खुद से जाके आप ये वाली दवाइयां मत लीजिए। होम्योपैथिक की बात करते तो होम्योपैथी में भी बहुत सारी मेडिसिन है, हमेशा की तरह सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली पेशेंट को मेडिसिन देंगे। कॉमन मेडिसिन में हमेशा बताता हूँ, तो लॉर्ड्स कंपनी की आती है कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप करके, प्रमोशन नहीं किसी भी मेडिसिन का, कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप आती है, इसको आप ले सकते हैं 20 बूंदे। एलियम सटाइवा आती है, इसको आप ले सकते हैं 20 बूंदे। अर्जुना अगर आप पीना चाहते हैं होम्योपैथिक में तो अर्जुना के नाम से आपको मेडिसिन मिल जाएगी, टर्मिनल अर्जुना मदर टिंचर आप लेंगे 20 बूंदे। तो होम्योपैथी हम देखेंगे बहुत सारी मेडिसिन है। होम्योपैथी में कोई सिंगल मेडिसिन लेना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप ले आइए, इसकी 20-20 बूंदे दिन में 3 बार हल्के से गुनगुने पानी में पीजिए और लगभग 1-2 महीने पीजिए, तब जाके आपको आराम मिलेगा। लिपिड प्रोफाइल आपकी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, चेस्ट पेन बहुत ज्यादा है, हाथ तक रेडिएट करता है, नींद नहीं आती है, चक्कर हैं और सर में दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लीजिए कुछ समय तक। उसके बाद में अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, सही रख के, बाद में आप एलोपैथी की तरफ या होम्योपैथी की तरफ या आयुर्वेदिक की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। तो कुल मिला के ये जो डिजीज जुड़ी हुई है हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई है, इसको
आप सोचें केवल मेडिसिन से ही ठीक हो जाएंगे, केवल मेडिसिन ही चलती रहे तो हम सही रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे तब आप सही रहेंगे। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टबैको यूज करते हैं किसी भी फॉर्म में, या एडिक्शन है उनको अल्कोहल का, या शराब पीते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी हम देखते हैं ये जो समस्याएं ये बढ़ी मिलती हैं। ठीक है, तो बस ये था दोस्तों वीडियो। इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो तो बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो और ज्यादा अच्छा लगा तो आप मेरे जो चैनल पे मेंबरशिप है आप उसको कर सकते हैं। और जिन व्यक्ति को मेरे से बात करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। पेड है क्योंकि फ्री नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।